औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। हरीपुर एनिमल्स टीवी की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी गंदम की कटाई वगैरह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है और सब्ज़ चारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ऐसे सीज़न में जानवरों को क्या खिलाना चाहिए ताकि जानवरों की ग्रोथ भी ना रुके, उनकी चारे की कमी भी पूरी हो सके, उनका पेट भी भरे और ख़ुसूसन दूध देने वाले जो जानवर हैं उनका दूध भी कम ना हो। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आप दोस्तों को एक ऐसा गंदम की तूड़ी, खल और गंदम के दलिए से वंडा बनाने का तरीका बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये वंडा आप अपने जानवरों को बनाकर खिलाएंगे तो आपके जानवरों की सेहत भी इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहेगी, पेट भी भरेगा और उनके दूध में भी कमी वाक़या नहीं होगी। इससे पहले कि वीडियो आगे चले, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हों आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बर्तन में आप गंदम का भूसा ले लें। गंदम का भूसा किसी बर्तन में डाल के उसके बाद ये खल है, खल तकरीबन आपने आधा पौना घंटा पहले भिगो कर रख देनी है। ये याद रहे कि ये खल बिनौला नहीं है बल्कि खल कनौला है। खल कनौला आपने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले भिगो के रख देनी है और उसके बाद इस भूसे के ऊपर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, भूसा और खल आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का सोर्स है। इंशाल्लाह आप कुछ दिन अपने जानवरों को खिलाएंगे तो उनकी दूध भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जानवर कितने हेल्दी होते हैं। इसको बिल्कुल खल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खल मिक्स हो गई और उसके बाद ये गंदम का चोखर है और साथ में गंदम का दलिया है। पहले आप चोखर डाल लें। चोखर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चोखर भी एक एनर्जी का सोर्स है, बहुत बेहतरीन सोर्स है और दलिया तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये गंदम का दलिया है, आप इसमें गंदम का दलिया भी ऐड कर लें। याद रहे कि मैं ये सिर्फ 2 जानवर हैं मेरे पास, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। आप इसको जितना, अगर आपके जानवर ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से इसको भूसा ज़्यादा या जितना भी आप करना चाहें, भूसा और ये दलिया और चोकर वगैरह अपने जानवरों के हिसाब से आपने ऐड करना है। तो ये दलिया, गंदम का दलिया भी इसके ऊपर डाल के आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो गया, ये आपका जनाब बंडा तैयार हो गया है। ये बेहतरीन वंडा है जानवरों के लिए। इंशाल्लाह आपके जानवर दूध भी बढ़ाएंगे और आप देखें कि मेरे जानवर कितने शौक़ से खा रहे हैं।
ये किसी बर्तन बड़े में, या आपके पास खुलियाँ हैं तो आप उनमें डाल दें, या कोई अगर खुली नहीं है तो आप किसी बड़े बड़े बर्तन में डाल के इनके आगे रख दें। और आप देख रहे हैं कि कितने शौक़ से खा रहे हैं और सही पेट भर के खाएंगे इंशाल्लाह। देख लें जी कितने शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह मेरे जानवर।